बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उत्साह नाज़ुर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। मार्गला ट्रेल 5 पर खाई में 2 दिन तक इकलौते बेटे की लाश पड़ी रही और किसी को भी पता नहीं चला कि ताहा कहाँ गया। 5 दोस्त वापस आ जाते हैं लेकिन ताहा वापस नहीं आता। हवाले से ताहा की वालिदा जिनका कि ये एक इकलौता बेटा है, वो क्या कहती हैं वो मैं आपको सुनवाती हूँ। पहले जस्ट वो जिना पार्क तक जाता था, इससे ज़्यादा जॉयलैंड या जिना पार्क वो भी सिर्फ 2 दफ़ा, ये इसका तीसरा था और इन दोस्तों के साथ ये पहली दफ़ा ही गया है। इससे पहले इन दोस्तों के साथ वो नहीं गया। होली वाले दिन इन्होंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर, उसी में इन्होंने बातचीत स्टार्ट की। स्कूल में भी इनकी ये बात चल रही थी कि हमने हाइकिंग के लिए जाना है, तो ताहा ने बहुत दफ़ा वहाँ मना किया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं जाना है। फिर इन्होंने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में इनकी सारी कन्वर्सेशन हुई, उन्होंने प्लान किया कि हमने जाना है। फिर ताहा ने घर से परमिशन ली कि मामा मुझे जाने दें, हम अर्ली जाएंगे और जो है टाइमली हम वापस आ जाएंगे। और सुबह इसी तरह इनका प्लान मेट्रो स्टेशन पे मिलने का था सारे दोस्तों का। घर से वो बाइकिया करा के मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे, सारे दोस्त वहीं से मेट्रो पे बैठ के पार्क से स्ट्रेट उतरे और वहीं से इन्होंने फिर आगे 8:45 के राउंड अबाउट इन्होंने ट्रेल 5 में इंटर हुए और आगे फिर ये गए। हाइकिंग पे जब घर से गया था तब भी हमारी मेरी उससे जो थी बात, उसके बाद ये था कि जब दोबारा ट्राई किया तो वो नंबर ये था कि 11 बजे 11:30 के राउंड अबाउट भी ना, तो वो नॉट रीचेबल ही था। तो मुझे ये था कि ऊपर सारी बात है सिग्नल्स का इश्यू होता है, तो यही वजह है कि वो शायद नहीं अटेंड कर रहा ना, वो मिल नहीं रही कॉल इस वजह से। तो जब इजी होगा तो चलें कॉल लगेगी तो बात हो जाएगी। तो ऐसा तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि जब दो सारे इकट्ठे गए हैं तो मेरी दिमाग कह लें इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि किस तरह वो एक दोस्त को अकेला छोड़ दिया उन्होंने या किस तरह से। एक्चुअल 5:15 मुझे बच्चे जो है ना उसकी कॉल आई थी बच्चे की, और उसने यही कहा कि आंटी ताहा घर पहुंच चुका है। और उससे मेरा यही क्वेश्चन था, क्यों बेटा आप लोगों के साथ गया तो आप लोग इकट्ठे नहीं निकले? तो उसने कहा कि आंटी वो असल में हो ये गया था कि हमारा एक दोस्त ज़ख्मी हो गया था अराउंड अबाउट 1 o'clock, तो फिर ताहा उस वक्त हमसे अलहदा हो गया था, तो मुझे ये था कि वो घर पहुंच गया होगा। जब ये रिलैक्स होकर घर पहुंच गए इन्होंने उस वक्त मुझे कॉल की, और मेरे उसी वक्त जब उसको मैंने ताहा की कॉल मिलाई वो नॉट रीचेबल थी, और मेरा दिल उसी वक्त ना अंधेरे में डूबना जैसे कह सकते हैं आप शुरू हो गया। एक माँ की जो फ़िक्र है, क्योंकि मैं उस वक्त वज़ू करके नमाज़ के लिए निकली थी, मैंने वो नमाज़ भी अदा नहीं की और उसको ढूंढने उसी वक्त मैं निकल पड़ी। और वहाँ जाके जब उसको मैंने टीम्स जो वहाँ पर हेल्पिंग होती हैं उनको भी बताया, 15 पर भी कॉल चलवा दी, और फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि पार्क सेक्रेटरीट थाना लगता है मैडम, आप उधर जाएं और उधर जाके ना अपनी हाँ कंप्लेन दर्ज करवाएं, और वहाँ जाके भी किया। तो उस वक्त ये था कि हम लोग कह लें 2 रातें 2 दिन हम वहाँ बैठे रहे हैं उसी इंतज़ार में। और पुलिस ने उस वक्त बहुत जो इब्तदाई थी ना, पुलिस हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही थी, उसको ढूंढने में उन्होंने हमारी बहुत मदद की। लेकिन जब उसकी डेड बॉडी मिल गई, डेड बॉडी मिलने के बाद वो जो एक बहुत तेज़ी से सारा काम हो रहा था, वो सारी चीज़ें जो हैं अब नज़र कहीं नहीं आ रही। उस वक्त ये था मुसलसल जो पुलिस एहलकार हैं वो राब्ते में थे, लेकिन डेड बॉडी मिलने के बाद ताहाल 5-7 दिन गुजर चुके हैं, ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, ना किसी जो महकमा पुलिस के एहलकार है ना उनमें से किसी ने कोई रब्ता किया है। और जो ये केस जो है वो साफ सुस्त रवि का शिकार मुझे नज़र आ रहा है कि जो पहले पेश रफ्त हो रही थी जो काम उन्होंने, उसके लिए तो मैं बहुत उनकी मशकूर हूँ कि जब उन्होंने ढूंढने में जो उन्होंने हमारे लिए मदद की वो तो है, लेकिन डेड बॉडी मिलने के बाद फिल वक्त ताहाल कोई प्रोग्रेस नहीं है। वही इब्तदाई जो बयानात लिए गए, और इतना डिले मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैंने तो ऐसे केसेस मेरी ज़िंदगी का ये पहला केस है। आप ज़ाहिर बात है डील करते हैं पुलिस वाले वो कि इतना इनिशियल ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तो इसको डिले होने में इतना क्यों इतनी ये डिले हो गया। 7 डेज़ हो गए और नॉर्मली 3 to 4 डेज़ ऑलमोस्ट आ जाती है। तो जो डिटेल रिपोर्ट होती है वो मैंने सुना है वो 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं। लेकिन ये सारे शकूक व शुबहात जो है ना ये शक पैदा कर रहे हैं कि कहीं और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं सबूतों के साथ कोई टेम्परिंग तो नहीं हो रही। तो ये एज अ मदर मेरे दिल में ये वसवसे और ये आप कह सकते हैं ये शकूक व शुबहात मौजूद है। पुलिस की तरफ से अभी वहाँ पर सच कोई वो नहीं, फ़ोन पे जस्ट वो रब्ता उन्होंने किया है, लेकिन हम लोग बार बार जा रहे हैं रिपोर्ट क्यों लेट हो रही है क्यों लेट हो रही है। तो एसएच वहाँ पर जो है पुलिस एहलकार खुद से डॉक्टर से नहीं मिले या रिपोर्ट के बारे में मेरे नॉलेज में नहीं है, वो लोग नहीं वहाँ पर पहुँचे। हम खुद ही जाते रहे और पूछते रहे हैं कि कितना डिले है, क्यों डिले हो रही है। डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि हमेशा पुलिस आती है
तो आप वाहिद ऐसे लवाहकीन हैं जो आप ख़ुद बार बार आ रहे हैं कि कितना टाइम है, रिपोर्ट कब तक रेडी हो जाएगी, और उन्होंने फिर कोई कॉल करके उनसे कोई रब्ता किया है। बच्चों से उन्होंने पुलिस के मुताबिक हमने इंटरोगेट किया है, सेपरेट भी किया है। एक एज अ टीचर जैसे मैं हूँ, हम डेली इतने बच्चों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं उनके बिहेवियर्स को भी। तो मुझे नज़र आया एक बच्चा जैसे डरा सहमा, डे फर्स्ट से उसकी आवाज़ बसाख्ता वो था, और दूसरे दो उनका जो एटीट्यूड जो नॉन सीरियस था, इतना इंसिडेंट हो चुका उसके बावजूद फेस पे स्माइल और इतना सुकून, और ये चीज़ें भी मुझे कह लें कि हज़म नहीं हो रही कि कितना इंसिडेंट हो और आगे से रिस्पॉन्स ऐसा हो। रूटीन वाइज बस उसके स्कूल से आए, स्टडी वगैरह, लेकिन प्लान्स उसके बहुत बड़े बड़े थे। जैसे ईद आती, ईद पे वो मामू के साथ कुर्बानी, बल्कि अब माशाल्लाह बड़ा हो गया था, तो हम उसको साथ लगाते थे कि इस तरह खाल उतारते हैं, उसको सिखाना हम लोगों ने कि मज़ीद 2-3 सालों में ज़ाहिर बात है अब फादर मेरे तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो मामू का आपने सहारा बनना है और आप दोनों ने मिल के सारे काम करने हैं। और इन फ्यूचर जो उसकी प्लानिंग्स थी उसका, क्योंकि उसका ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ बहुत रुझान था, वो ज्वेलरी मेकिंग का शौक़ रखता था, फ़ैशन डिज़ाइनिंग का, वो घर भी स्केचेस बना कर डिज़ाइनिंग करता था। सिस्टर क्योंकि मेरी स्टिचिंग का काम करती हैं, वो सारी चीज़ें उसके साथ। और मेरे लिए तो वो मेरा बेटा भी था और मेरी बेटी भी था। मेरा उसने इतना ख्याल करना कि कभी किसी चीज़ की मुझे टेंशन परेशानी नहीं हुई थी। मेरे से भी शायद उस जैसे मैं उसका रखती थी, शायद मेरा ज़्यादा ख्याल रखता था, हर चीज़ का ध्यान करना। जैसे ईद आई, मेहंदी लगाना, ठीक है, और आप यकीन करें कि उसको था कि मेरी माँ जो है वो सजी सवरी रहे, हर चीज़ मेरी प्रॉपर पूरी करना। हत्ता कि उसने मेरी खातिर मेहंदी लगाना भी सीखी कि वो अगर कभी सम टाइम पार्लर रश होती है या वो, तो वो मुझे पाँव पे भी मेहंदी लगा के देता था कि मामा के करना। पहले बेशक बॉल पॉइंट से वो स्केच करता था क्योंकि उसका आर्ट वर्क जो है वो बहुत अच्छा था, और उसके बाद वो मुझे उस मेहंदी भी लगा के देता था। तो इस लिहाज से ना जो मुझे कभी किसी चीज़ की ना वो नहीं रही। बेटियों की जैसे बीमार होगी ज़रा सी, तो हर तरह से उसने ख्याल करना, चीज़ें ला के देना। बना कुकिंग का उसको बहुत शौक़ था, हर चीज़ वो खुद बेक करता था, मीठा उसको बहुत पसंद था। वो घर में पैन केक, दूसरे केक्स, कस्टर्ड बनाना, हर चीज़ यानी कि वो खुद से घर बनाता था। नहीं ऐसा जी कभी फ्रेंड्स के घर उस तरह नहीं गया कभी भी। बस जैसे क्लास में प्रोजेक्ट मिला तो वो भी प्रोजेक्ट बनाने की हद तक स्कूल में इन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह बना लिए। कभी किसी के घर इस तरह इसको मैंने भेजा नहीं कभी। और इन दोस्तों के साथ तो इसका प्लान ये फ़र्स्ट ही था, इससे पहले ये इनके साथ नहीं गया। उसके थे, लेकिन जो होता है ना एक कोई बेस्ट फ्रेंड बना लेने या वो नहीं, हर एक की हेल्पिंग, जैसे सबके साथ एक जैसा अच्छा बिहेवियर करना, क्लास में मदद करना, हर एक की कोऑपरेटिव बहुत था हर लिहाज से वो। हाँ जी, पहले भी हमारे साथ वो जाता रहा, उसको घूमने फिरने का क्योंकि बहुत शौक़ था, तो पहले भी इस ट्रेल पे हम इसको बहुत दफ़ा लेके गए हैं, बल्कि अभी 2 वीक्स पहले भी इसको हम उधर हसन अब्दाल भी लेके गए हुए थे। तो मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है कि कुछ ऐसा हो सकता है। ये जो लोग कभी मीडिया में अपने पास से कह रहे हैं डिहाइड्रेशन का वो शिकार हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती मेरा बेटा डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि वो माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग भी था। और जिस तरह अभी मैं आपको बताई 2 वीक्स पहले इस प्रोग्राम से पहले इसको जब मैं लेके गई हूँ, तो वो ऐसा जगह है 2 घंटे हमें उस पहाड़ी पे चढ़ने में लगे और वहाँ कोई सिंगल दरख्त साए का मौजूद नहीं था। 11 बजे हमने चढ़ना शुरू किया और ऑलमोस्ट हम 1 बजे वहाँ पर ऊपर पहुँचे, और ये हम सबसे हमारे से आगे था। और उसके बाद जब हम वापस आए, हमसे 20-25 मिनट पहले उतर के ये नीचे हमारा वेट कर रहा था। तो जब वहाँ पर इस चीज़ का सवाल पैदा नहीं होता, तो यहाँ तो सारी जगह कवर है, साया है, वो सारी इस तरह की हैं, तो मैं ये चीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता मेरा दिमाग। दोस्तों का भी बयान यही था कि जाते हुए भी वो सारा रास्ता उसी ने गाइड किया और ये टॉप पर गए, और उसके बाद वापसी का सफ़र जब इन्होंने तय किया तो पॉइंट 6 पर फिर इनका कोई दोस्त ज़ख्मी हुआ, फिर इंसिडेंट हुआ। तो ये सारी पॉइंट्स जो हैं ये अगर देखा जाए तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं लगते जो कहानियाँ अपने पास से बनाई जा रही। ये मैंने तो बस एक तो मामला अल्लाह पे भी छोड़ा हुआ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर मेरे लिए फ़ैसला करेंगे, और रिपोर्ट अब आती है तो पता चलेगा, क्योंकि मेरा एज अ मदर आप कह लें, मेरा ये दिल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई नेचुरल था या उस जगह को, क्योंकि जैसे आप भी देख कर आए हुए हैं तो कोई नहीं कहता कि ऐसा है, क्योंकि मैं उस जगह पे ख़ुद से नहीं गई हूँ। लेकिन ये हादसा मुझे नहीं लगता, अगर मेरा पर्सनली आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये हादसा नहीं लगता, मुझे अपना है कि ऐसा नहीं है। ये मैसेज मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस हैं उनसे, उसके बाद वज़ीर दाखिला हैं मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, IG और DIG इस्लामाबाद, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है
कि इस मामले को देखा जाए, इसकी तहकीकात अच्छे तरीके से कराई जाएं और मुझे जो हक़ाइक़ हैं उनको सामने लाया जाए। और मैं इसके लिए उनकी बहुत मशकूर रहूँगी कि वो इस चीज़ को क्लियर जो है उसके मेरिट बेस पर जो है वो उसका फ़ैसला करें। कोई इसके जो सबूत वगैरह उनको टेम्परिंग ना होने दें, किसी का असर रसूख इसमें इस्तेमाल ना होने दें। ये मेरी रिक्वेस्ट आला हकाम से है। सर देखें, जो मंज़र उस टाइम था वो तो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि हर इंसान को पता होता है कि उसके बच्चे किस एक्सटेंट तक हैं, किस कैपेबिलिटी पे हैं। तो जिस जगह से उसकी बॉडी मिली है, मेरा दिल इस बात को मानने को हरगिज़ तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा अकेले उस पॉइंट तक जा सकता है या उस जगह तक जा सकता है। बाकी आप भी मीडिया वाले भी सारे उस टीम पर, उस मौके पर मौजूद थे। पुलिस डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी उस जगह पर मौजूद था। तो वहाँ पर गिरने के भी के जो स्टार्टिंग में बात आ रही थी कि स्लिप हो गया होगा, तो अगर कोई भी स्लिप होता है तो एक अंडरस्टूड सी बात है, वहाँ पर झाड़ियाँ टूटती हैं, कोई निशानात मिलते हैं, ठीक है, बॉडी को ठोकर लगती है, वो 2-3 जगह पे शफल होती है, लेकिन इस तरह से कोई चीज़ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी। इवन उसकी एक शर्ट भी इंटैक्ट थी मुकम्मल, उसमें भी कहीं पे फटे हुए होने के बहुत ज़्यादा से वो नहीं थे कि वो फिसलने के निशानात उस तरह से नहीं थे। तो ये अब वही बात है कि हम लोग अब मुकम्मल तौर पर तवक्कुल इस टाइम रिपोर्ट के ऊपर है कि पोस्टमार्टम में डॉक्टर क्या लिख के देते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके ऊपर किस तरह से आगे मज़ीद केस को लेके चलते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि जो चीज़ नज़र आ रही है काइंडली उसके ऊपर भी फोकस किया जाए, क्योंकि एक ट्रैक के ऊपर से बॉडी मिलना और ट्रैक से टोटल अलग जगह पर तकरीबन 200-250 फुट के बाद एक बॉडी मिलना एक बहुत अलग घना जंगल है। और इवन जब हमने वहाँ तक रसाई की थी तो हमें वहाँ पर घुटनों के बल बैठकर बहुत सी जगहों पर क्रॉसिंग करनी पड़ी थी उस जगह तक पहुँचने के लिए। तो उस बच्चे का वहाँ तक अकेले पहुँचना उस घने जंगल में ये समझ से बाहर है। और प्लस जिस तरह से उसकी बॉडी मिली हमें, जो इस तरह से उसके आप कह लें कि पोजीशन थी और जिस तरह से उसकी चोट लगी हुई थी, वो भी एक ख़ुद में एक सवालिया निशान है कि वो वहाँ तक पहुँचा किस तरह से और इस एंगल पर बॉडी गिरना। अब इसमें पुलिस बेहतर इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन वही अगेन रिक्वेस्ट मेरी भी यही है कि पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर करे और जितने भी तमाम पहलू हैं हर पहलू के ऊपर नज़रसानी की जाए और इसको डिटेल से तस्दीक की जाए। बिल्कुल, इसमें किसी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो, कोई एक पॉइंट भी ऐसा ना हो जो कि स्किप हो सके। हमारे बच्चे के लिए हमें सिर्फ ये हकीकत जाननी है कि हमारे बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या, वो वहाँ पहुँचा कैसे और उसकी मौत किस तरह से हुई। हमें सिर्फ यही एक सवालिया निशान है जो कि उसकी मदर के लिए भी परेशानी है और हमारे लिए भी, पूरी फैमिली के लिए भी। कि इनिशियली रिस्पांस जो टीम का था, मैं ख़ुद टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी जाता रहा, हमारे साथ मुकम्मल ताउन था पूरी टीम का, ना कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, सीडीए की रेस्क्यू टीम, रेंजर्स की टीम, ये तमाम हमारे साथ मुकम्मल ताउन में थे। लेकिन जब तदफीन के बाद से जो मामलात जो पहले की तरह चल रहे थे वैसे नहीं चल सके और इस पे मुझे आप कह सकते हैं कि दिल से एक अफसोस भी होता है कि जिस तरह पहले ताउन किया जा रहा था डिपार्टमेंट की तरफ से, वो ताउन हमें अब क्यों नहीं मिल रहा। देखें, जो पहले था बॉडी फाउंड होने से पहले तक हमसे ख़ुद पुलिस रब्ते में होती थी, लेकिन तदफीन के बाद से हमें ख़ुद पुलिस से ज़्यादातर रब्ता करना पड़ता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी मैं मशकूर हूँ कि वो बड़ा अपनी मसरूफियत में से भी करते हैं, उनकी ड्यूटी भी है और वो मेरे साथ इतना ताउन करते हैं कि जब भी मैंने उन्हें कॉल किया वो मेरी कॉल का रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरे से बात करते हैं, मुझे अपडेट देते हैं। लेकिन केस से रिलेटेड कोई अपडेट हमें ख़ुद से डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक नहीं आई जिसको हम सॉलिड कह सकें कि हाँ इस चीज़ पे एविडेंस आ गए हैं या बच्चों से ये तफ्तीश हो चुकी हुई है या तफ्तीश इस प्रोसेस में जा चुकी हुई है, उसकी स्टेटस क्या है अभी तक। सर डिटेल्ड अगर आप बात करें तो डिटेल्ड बहुत ज़्यादा जो डिस्कशन है वो नहीं होगी। हाँ, हमारे नॉलेज में ये लाया गया था पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि बच्चों के बयान कलमबंद हो चुके हैं, लेकिन वो उसमें वो किस तरह से हुए, वो इंटरोगेशन का उनका प्रोसेस है, उसकी डिटेल्स हमें नहीं पता। जो मंज़र और जो पोजीशन अपनी आंखों से देखी है
अभी भी इस चीज़ पे दिल मानने को तैयार नहीं है कि यह हादसाती मौत हो सकती है, क्योंकि हादसाती मौत अगर होती है तो वो एक जो रास्ता होता है या उसके करीब होती है। हादसाती मौत यही है जिस तरह रोड पर चलते हुए रोड साइड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कुछ स्लिप हो जाता है। लेकिन इस जगह से बॉडी मिलना, उस जगह तक पहुंचना, उस जगह पर वो पहुंची कैसे, और अगर वो जिस तरह से उसकी बॉडी मिली है उसको उस पोजीशन में मिलना भी इस तरह के ऐसा नज़र नहीं आया कि वहाँ से किसी ने उसको ड्रैग किया या बॉडी रोल होती है तो कोई झाड़ियाँ टूटने के शवाहिद मिले ऊपर की तरफ से। इस तरह की कोई चीज़ बज़ाहिर हमें मौके पर भी नज़र नहीं आई। तो इस चीज़ के ऊपर तफ्तीशनाक एक आप कह सकते हैं कि हमारे माइंड में एक चीज़ है कि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना ज़रूरी है इस टाइम पर भी। और हमारी अल्लाह से भी यही दुआ है और डिपार्टमेंट से भी यही इस्तदा है कि काइंडली जो भी चीज़ आती है, जो भी रिपोर्ट आती है, वो किसी भी तरह से टेम्पर्ड ना हो किसी भी हवाले से। और जो सच हक़ाइक़ हैं, अगेन हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है तमाम इदारों से कि जो सच हक़ाइक़ हैं वो हमारे सामने लेके आए जाएं कि एक्चुअल में हमारे बच्चे के साथ वाक़या रुनुमा हुआ क्या और उसकी मौत कैसे वाक़या हुई। तो शुरू से हमारे साथ ही पला बड़ा है, तो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी, लाड भी अच्छा। आप समझ सकते हैं कि अगर शुरू से, क्योंकि हमारा एज डिफरेंस भी उस तरह का है, लेकिन जिस तरह से हमने उसको पाला है लाडों से, तो इंटरेक्शन भी है, खेलना भी है, झगड़ना भी है। जिस तरह हम आपस में भाई होते हैं, हम लोगों का इस तरह से दोनों का रिलेशन था। और दोस्तों की जहाँ तक बात है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि एक ऑब्वियसली एक स्पेस होती है हर बच्चे की, हम उस स्पेस में इंटरवीन बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। तो उसके दोस्तों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा नहीं था, हाँ, लेकिन उसके साथ इंटरेक्शन है। जब भी घर आना, उसके साथ बैठना, छेड़ना, मस्ती करना। और अब तो यही है कि घर आते हैं तो वो काम करने के लिए भी कोई मौजूद नहीं है कि हम लोग। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।